टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शंस। देखो, फंक्शन समझने से पहले हमें एक सिचुएशन समझनी होगी। देखो, जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम छोटा ही होगा, हो सकता है वो प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है। और जैसे जैसे किसी भी प्रोग्राम का साइज़ बढ़ता जाता है तो प्रोग्रामर को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अपने डेटा का ट्रैक रखने में। मतलब उसने कौन सी चीज़ का प्रोग्राम कहाँ बनाया था, ये चीज़ प्रोग्रामर को याद नहीं रह पाती। तो इसकी वजह से सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मेथड क्या कहता है? इस मेथड में है कि आप अपनी प्रॉब्लम को, जिसके लिए आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर, यानी कि सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लो। और फिर हर एक प्रॉब्लम जिसको आप प्रोग्राम बना रहे हो उसको एक फंक्शन में डाल दो। उस फंक्शन का कोई एक नाम होगा जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा होगा। और इस तरीके से आपने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए और हर एक फंक्शन जो है वो किसी एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम का प्रोग्राम आप पहले बना चुके हो, लेकिन आपको दोबारा उसको यूज़ करना है। तो आप उसकी कोडिंग दोबारा से ना लिख के, बल्कि फंक्शन का यूज़ करके, यानी कि जो आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के नेम को यूज़ करके आप सीधा उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो फंक्शंस यही है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। बाकी अब हम आगे समझेंगे। देखो, फंक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन होते हैं, एक हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के अंदर बिल्ट इन, पहले तो इस बिल्ट इन का मतलब समझते हैं। कहीं पे भी अगर मैं बिल्ट इन वर्ड बोल रही हूँ तो उसका मतलब है पाइथन के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो चीज़ पहले से ही है, उसको हम कहते हैं बिल्ट इन। यूज़र डिफाइन यानी कि आपने क्रिएट करा है उसे। तो जैसा इसके वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं इसका मीनिंग, वही इसका रियलिटी में मीनिंग भी है। बिल्ट इन फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में पहले से ही अवेलेबल हैं, यानी कि आप उन फंक्शंस को यूज़ करते हो। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं? हमारा सबसे पहला बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट। आज हम सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस कवर करेंगे। इनपुट फंक्शन क्या कहता है? तो जब भी प्रोग्रामर से कुछ भी इनपुट लेना होता है, यानी कि जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है, किसी भी दो नंबर को ऐड करवाना है, तो उसके अंदर आप यूज़र से चाहते हो कि यूज़र खुद वो एंटर करे नंबर और सिर्फ पाइथन उसे ऐड करे। तो यहाँ पे आपको यूज़र से डलवानी पड़ रही है कोई भी नंबर, कुछ भी। जब यूज़र डालेगा, जब यूज़र उसको डिफ़ाइन करेगा तो उसको हम कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। अब एक और चीज़ कि जब भी हम कोई फंक्शन का यूज़ करते हैं उसका एक आप कह सकते हो एक सिंटेक्स होता है। अब वो सिंटेक्स क्या है? पहली बात, यहाँ पे मैंने इनपुट जिस तरीके से लिखा है, पाइथन में आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, उसमें आप लिखोगे ऐसे, स्मॉल आई लिखोगे, सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। फिर उसके बाद हमेशा फंक्शंस जो होते हैं उनके बाद पैरेंथेसिस ज़रूर होता है। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं डालना होता, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप डाल सकते हो। तो ये जो ब्रैकेट्स लगाना, यानी कि जो ये पैरेंथेसिस लगाना फंक्शन में मैंडेटरी है। अगर कोई भी फंक्शन है तो इसका मतलब उसके साथ पैरेंथेसिस लगेंगे ही लगेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर दी यूज़र नेम, यानी कि आपको यूज़र का नेम डलवाना है। तो आप कैसे इसके कोड लिखोगे? आप सबसे पहले लिखोगे, कोई एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर आप स्टोर करवाओगे उसका नेम। मैंने वेरिएबल बताया, आप वेरिएबल को किस किस तरीके से लिख सकते हो और क्या क्या नहीं लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम नॉर्मली ऐसा नेम देंगे जो आपको अंडरस्टूड होगा, आप वेरिएबल का नेम देख के समझ सको कि ये क्या चीज़ स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम लिया है नेम। उसके बाद मैंने इक्वल टू लगाया। ये जो इक्वल टू होता है, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि आप उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 7 कर दिया। अब ये जो x है, यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि मैंने x की वैल्यू 7 असाइन कर दी है। ठीक है। अगर एक बार मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू का डिफरेंस भी क्लियर कर देती हूँ।
डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल टू 7 लिखा, तो इसका मतलब होता है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। आप एक तरीके से चेक कर रहे हो कि x इज इक्वल टू 7, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या x और 7। डबल इक्वल टू का साइन चेक, डबल इक्वल टू लगाते हैं। वही सिंगल इक्वल टू का हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, उसकी वैल्यू को असाइन करवाने के लिए हम सिंगल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। हमें दिया था कि आपको कोई एक नेम एंटर करवाना है। आपने लिखा नेम इज इक्वल टू, यानी कि अब आप जो है असाइन करोगे। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, इनपुट लिखोगे आप। नेम इज इक्वल टू इनपुट, आप सिंगल लाइन में लिखोगे, मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है क्योंकि। नेम इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, मैंने बताया पैरेंथेसिस लगाना इंपॉर्टेंट है। अब आप इनपुट के अंदर सिर्फ कुछ खाली रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जैसे ही आप पाइथन में एंटर प्रेस करोगे इसके बाद, तो पाइथन जो है आपका कर्सर इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ शो करेगा। इस ब्लिंक करते हुए कर्सर का मतलब है कि वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है कि आप कुछ एंटर करो। अब वो क्या डिमांड कर रहा है वो आपको खुद को पता होना चाहिए या तो यूज़र को पता होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी एक तरीका है, पहले हम इसको देखते हैं। और ब्रैकेट, मैंने एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यूज़र को अब कुछ एंटर करना है। मैंने नेम एंटर किया पाइथन, अब एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो शो कर रहे हैं, यानी कि अब आप ये यूज़र, अब आपसे कुछ ये यूज़र से नहीं मांग रहा, अब आपको कोई एक न्यू कमांड लिखनी है तो आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस वाली जो लाइन है, इस लाइन में एक प्रॉब्लम हो रही है। इस लाइन में प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि यूज़र को ना पता हो कि उसको क्या एंटर करना है। तो इस इनकन्वीनियंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर हमने डबल कोट्स लगा दिए, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप स्ट्रिंग में कुछ अब जब भी कोट्स में कुछ लिखोगे, यानी कि जब भी जो ये स्ट्रिंग होगी, जब आप किसी स्ट्रिंग को लिखोगे तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज जो है वो शो एज इट इज शो हो जाएगी। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नेम जो था, ये जो नेम है ये तो वेरिएबल है, इसने स्टोर करनी है सिर्फ वैल्यू। ये इक्वल टू साइन है, ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए है। इनपुट फंक्शन है, ये पाइथन को इंडिकेट कर रहा है कि यूजर से आपको कुछ वैल्यू एंटर करवानी है। और यहाँ पे ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर आपने ये स्ट्रिंग लिखी है, ये स्ट्रिंग आप यूज़र की कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हो, कि ताकि यूज़र को भी पता चले कि आप क्या उससे एंटर करवाना चाहते हो। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, इसके अंदर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई थी वो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है एंटर योर नेम, अब मुझे पता चल गया कि मेरे को एंटर क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया पाइथन। ठीक है, अब इनपुट की एक और खास बात होती है कि अब की बार हम कोई एक नंबर इनपुट करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, और फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अब यहाँ पे मैंने लिखा कि एंटर एनी नंबर, अब क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने जो ये 3 लिखा है, ये 3 है तो नंबर, पर क्या इसका टाइप भी नंबर है? मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि डेटा टाइप्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें एक डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप था जिसके अंदर इंट और फ्लोट वगैरह आते हैं, और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी था। इसी तरीके से अब मैं चाहती हूँ कि क्या जो ये 3 नंबर मैंने स्टोर करवाया है, क्या ये नंबर ही डेटा टाइप का है, क्या ये इंटीजर ही है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनपुट की एक खास बात है कि इनपुट हमेशा जो भी वैल्यू लेगा वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप की ही लेगा। यानी अब मैं ये कैसे श्योर कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप ऑफ ए, आप ए का टाइप बताओ, तो यहाँ पे इसने मुझे दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये कोई इंटीजर टाइप का नहीं है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब इसी चीज को हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं कि a इज इक्वल टू इनपुट, मुझे करवाना है 2 नंबर्स का सम, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स।
मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ टू नंबर्स। अब एंटर प्रेस किया। अब मैं करवाना चाहती हूँ कि आप 4+5 मैंने लिख दिया, आप मुझे सीधा रिजल्ट दे दो। क्या ये मुझे रिजल्ट देगा? नहीं। अब मैं यहाँ पे ए ऐसे लिखती हूँ कि अब आप प्रिंट कि ए की क्या वैल्यू है, तो ए की वैल्यू ये मुझे क्या शो कर रहा है 4+5, और वो भी अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने कोट्स में शो किया, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल यही शो कर रहा है कि जो आपका इनपुट डेटा टाइप होता है, कि जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेगा। आपने 4+5 किया, ये सॉल्व करके नहीं दे रहा आपके 4+5 को, ये एज ए स्ट्रिंग ही रख रहा है। और स्ट्रिंग कभी भी जैसी होती है वो हमेशा एज इट इज वैसी रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ही ली है, ये स्ट्रिंग एज इट इज शो हो रही है सम ऑफ टू नंबर्स। इसी तरीके से फंक्शन आता है। यहाँ पे अभी हमने जो भी एग्जांपल करे हैं, हमने इनपुट फंक्शन के किए हैं कि आप किस तरीके से यूजर से इनपुट करवाते हो। तो आप इनपुट फंक्शन को यूज करके यूजर से इनपुट डलवाते हो। अब हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है eval। आप इसको कैसे यूज करोगे? आपने लिखा a इज इक्वल टू eval, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो आपने ब्रैकेट लगाया। फिर उसके बाद लिखा इनपुट फंक्शन को आप यूज कर रहे हो क्योंकि आपको यूजर से कुछ इनपुट करवाना है। और क्या इनपुट करवाना है? वही से आप वही इनपुट करवाना है, सम ऑफ टू नंबर्स। आपने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया इनपुट के लिए, एक और बार सॉल्व करोगे इवेल का ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपने सम ऑफ टू नंबर में सेम वही दिया 4+5। अब एंटर प्रेस करो। अब ए की वैल्यू अगर मैं डलवाती हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या शो हो रही है 9। अब देखो इस इवेल फंक्शन ने किया क्या। ये इवेल फंक्शन जो होता है वो वैल्यू को इवेल्युएट करता है। इसके इवेल फंक्शन की पहली कंडीशन, आप eval फंक्शन को कैसे यूज करते हो, तो इसकी कंडीशन नंबर 1 कि eval जो होगा वो हमेशा कंटेन करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू को ही, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग ही होगी। और क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा तो इसलिए eval के अंदर भी डेटा कौन सा आ रहा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकेंड कंडीशन, ये हमेशा नंबर्स को इवेल्युएट करने के लिए सॉल्व कर मतलब सेकेंड कंडीशन, इवेल फंक्शन हमेशा वैल्यूज को इवेल्युएट करता है, यानी इवेल्युएट दी वैल्यूज। अब इसका हम एक एग्जांपल एक और देखते हैं इवेल फंक्शन का, जिसके अंदर मैंने लिखा अब मैं एक अलग तरीके से इस फंक्शन को यूज करती हूँ। मैंने लिखा इवेल, उसके बाद स्ट्रिंग में मैंने लिखा कि 2 × 6, स्ट्रिंग क्लोज करी और उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। एंटर प्रेस किया, इसने मुझे वैल्यू जो है वो सॉल्व करके दे दी। वैल्यू आई हमारे पास 12। ये वाला फंक्शन के अंदर यहाँ पे अब देखो मैंने कोई वेरिएबल क्यों नहीं यूज किया। यहाँ पे वेरिएबल मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इवल लिख के सीधा अपना यहाँ पे मैंने कुछ भी वेरिएबल नहीं दिया है, डायरेक्ट फंक्शन का यूज किया है, इसलिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने लिखा इवल, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पाइथन, फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग को या फिर प्लस वर्ल्ड। मैंने इसको सॉल्व, अब ब्रैकेट सॉल्व कर दी। अब देखो ये एक एरर दे रहा है। ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन नंबर 2 बताई कि ये हमेशा वैल्यूज को इवेल्युएट करता है। यहाँ पे ये इसकी कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा है, आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया, ओके वेरी गुड, लेकिन ये कोई वैल्यूज नहीं है, ये तो अल्फाबेट है। तो इवल फंक्शन इन अल्फाबेट्स को सॉल्व नहीं करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, आप पाइथन को वर्ल्ड के साथ प्लस कर सकते हो और इसका रिजल्ट भी आएगा पाइथन वर्ल्ड विदाउट एनी स्पेस। लेकिन हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन बहुत ऐसा फंक्शन, प्रिंट और इनपुट फंक्शन ये दोनों ऐसे फंक्शन है जो आप बहुत यूज करोगे। प्रिंट फंक्शन कब यूज होता है? जब मैंने आपको प्रिंट फंक्शन आप यूज करते हो किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए। आपको कुछ भी चीज शो करने से पहले कुछ बनाएंगे तभी हम उस चीज को शो करेंगे। तो हम एक और लिखते हैं कि इनपुट करो एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस की, मैंने लिख दिया 23। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि a की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि प्रिंट a। देखो क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और क्या क्या चीज आपको प्रिंट करवानी है वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर दोगे।
तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ देना मैंडेटरी है। इस ब्रैकेट के अंदर आप वो चीज़ दोगे जो आपको प्रिंट करवानी है, जो आपको शो करवानी है। मुझे क्या शो करवाना है, मुझे ए की वैल्यू शो करवानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए। अभी हमें रिजल्ट क्या दे रहा है 23। यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट, जैसे मैंने ऊपर जो है वो डायरेक्ट सिर्फ ए को कॉल किया था, ए लिखा और उसके बाद हमें ए की वैल्यू मिल रही थी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ए एंटर कर रही हूँ, तो देखो ये मुझे 23 रिजल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन शेल मोड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाते हो तब आपको प्रिंट फंक्शन लिखना होता है, क्योंकि तब आप शेल मोड पे नहीं कर रहे हो, ये इंटरेक्टिव नहीं होगा। जो आप एंटर प्रेस करते जाओगे आपका रिजल्ट शो होता जाएगा, वहां पे आपको प्रिंट यूज करना होगा। तो प्रिंट फंक्शन सिंपल था, जिसमें आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट करो हाय, प्रिंट करो कि प्रिंट करो पाइथन वर्ल्ड। एंटर प्रेस किया, आपने प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, आपने लिखा है पाइथन वर्ल्ड, वो भी किस में लिखा है, स्ट्रिंग में लिखा है। तो यानी कि स्ट्रिंग में जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज शो हो जाता है। तो यहाँ पे एज इट इज शो हो गया पाइथन वर्ल्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो एक और एग्जांपल, मैंने लिखा पाइथन और फिर लिखा 2+4, एंटर प्रेस किया, इसने मुझे रिजल्ट दिया 6। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि प्रिंट के अंदर ये सॉल्व करके देगा। मतलब प्रिंट में आपने लिखा था 2+4, पाइथन इसको सॉल्व कर सकता है, हाँ इसने कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर वो शो नहीं कर रहा था, जहाँ पे 4+5 है, जैसे यहाँ पे ये, इसने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैंने इनपुट बोला था, इनपुट फंक्शन का यूज किया था। और इनपुट फंक्शन क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में ही लेता है, इसलिए इसने इसको रिजल्ट को शो नहीं किया, बल्कि 4+5 एज इट इज शो किया। यहाँ पे मैंने कोई इसको स्ट्रिंग में नहीं डाला हुआ है, ये नंबर है, इंटीजर डेटा टाइप है, इसने इसको सॉल्व कर दिया। वहीं अगर मैं इसी चीज को स्ट्रिंग में डालती 2+4, ब्रैकेट सॉल्व किए, स्ट्रिंग क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, इसने मुझे 2+4 दिया। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, ये स्ट्रिंग में है, आपने इसको कोट्स में डाला हुआ है, ये एज इट इज रिजल्ट शो करेगा, जो भी आपने डाला हुआ है एज इट इज शो हो जाएगा। 2+4 इसलिए आउटपुट में आ गया।